हेलो फ्रेंड्स, क्या एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर 70% से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं और उन पर्सनस की इतनी इनकम नहीं होती है जिस वजह से उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा जाता है। अब गवर्नमेंट उसे पर्सन्स को जिनकी इनकम नहीं होती है, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के थ्रू कुछ ऐसे बेनिफिट्स देती है, वो बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कराना चाहती है। तो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उनके कुछ कार्ड्स बनवाती है जिनको बोलते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड्स नॉर्मली देखा जाए तो सर 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो राशन कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं एपीएल, अबोव पॉवर्टी लाइन। दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और तीसरा जो होता है उनको बोलते हैं अंत्योदय राशन कार्ड। ये 3 राशन कार्ड में डिफरेंस है सर। एपीएल का मतलब होता है कि जो पॉवर्टी लाइन से अबोव है, यानी कि मीडियम फैमिली है। और दूसरा यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। नॉर्मली इंडिया के अंदर सब लोग जुगाड़ी होते हैं। जुगाड़ी का मतलब सर ये रहता है कि लोग पैसा तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बता नहीं रहे कि हम पैसा कमा रहे हैं, और बीपीएल का कार्ड बनवाकर वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं। उनके राशन कार्ड्स की दुकान से 30 किलो 35 किलो गेहूं भी हर मंथली उठा रहे हैं और बीपीएल का कार्ड लगा, लेकिन पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आज हम इस बात कर रहे हैं कि जिनके पास में बीपीएल कार्ड है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो कार्ड बना हुआ है वो कार्ड उनके पास में है, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए सर अच्छी बात नहीं है, उनके लिए ड्रॉबैक है। अब वो ड्रॉबैक क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल का कार्ड अगर आपके पास में है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हम देखते हैं। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपके ये जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स आपके नहीं रहेंगे, यानी कि आपको ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर, कम कीमत पर खास सामग्री जैसे गेहूं, चावल, चीनी, चना आदि प्रदान की जाती है। नॉर्मली इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो अभी जो गेहूं का रेट चल रहा है 20, 25, 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से रेट चल रहा है। लेकिन अगर आप राशन कार्ड, जो हमारी गवर्नमेंट की जो राशन कार्ड की शॉप होती है, वहां से अगर आप परचेस करते हो तो 3 to 4 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको गेहूं मिल जाता है। चावल का रेट नॉर्मली 100 to 120, 150 रेट चल रहा है, लेकिन नॉर्मली आपको 5 रुपये से 7 रुपये किलो वहाँ पे चावल मिल जाते हैं। तो इस टाइप से ये कम कीमत पर आपको राशन कार्ड की दुकान से आपको ये सामग्री वहाँ से मिल जाती है नॉर्मली। और गवर्नमेंट के बेनिफिट, ये जो गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए अलग होते हैं, वो भी उनको अलग मिलते हैं। 25 किलो यानी कि 25 किलो से 35 किलो तक राशन कार्ड मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो मंथ में लोग 25 से 30 किलो गेहूं ही खाते हैं और गवर्नमेंट उनका कम पैसे में दे देती है। अगर हम 3 रुपीज़ किलो की भी बात करते हैं और 25 है तो नॉर्मली 75 रुपीज़ में आपको गेहूँ मिल रहे हैं 30 किलो। मार्केट में लेने जाओगे तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट बीपीएल कार्ड होल्डर्स को ये बेनिफिट देती है। दूसरा सर, लोन ऑन बीपीएल कार्ड। अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज में रखने के लिए, क्योंकि बैंक जो होती है वो लोन किसको देती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करते हो या फिर आपका बिजनेस है, लेकिन आप तो सर गरीब हो और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नया घर खरीदना है, नया घर तो नहीं लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपका कोई घर है, वो घर टूट गया है या फिर इसमें कुछ हो गया है, उसको आप रिनोवेशन कराना चाहते हो और आपको कोई लोन चाहिए, तो आप अगर बीपीएल कार्ड होल्डर है तो आप वहाँ से लोन ले सकते हो। दूसरा, स्टार्ट बिजनेस। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपके पास में पैसा नहीं है और आप गरीब हो, बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, तो लोग भी आजकल आपको पैसे उधार नहीं देंगे, लेकिन लोग पैसा उन्हीं को उधार देते हैं जो चुकाने के लिए लायक होता है। आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो लोग सोचते हैं कि सर इसको हम अगर पैसा देंगे तो चुका नहीं पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट आपके लिए ये बेनिफिट देती है कि आप बैंक में जाके कोई भी बिजनेस करने के लिए बीपीएल कार्ड के थ्रू आप लोन ले सकते हो 10 लाख रुपये तक का। एंड एजुकेशन लोन, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, कोई बेबी है या कोई बॉयज है, उनको हायर एजुकेशन देनी है और आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हो। तो ये जो बेनिफिट्स है ना, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। एपीएल कार्ड होल्डर्स को सर ये बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग बीपीएल कार्ड होल्डर्स में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन उनकी इनकम ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि सर बनवाने के क्या नियम है। तो सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हम सभी जानते हैं। इसके बाद सर उनकी एनुअल इनकम अप टू 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर एनुअल इनकम बड़ा रोल इफेक्ट कर रही है इस वीडियो के अंदर, इसलिए आपको इस ध्यान से समझना है एनुअल इनकम। एंड नंबर 3, एज अबव 18 ईयर्स।
18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, और राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है, यानी कि जो फैमिली का मेन मेंबर्स होता है उसके नाम पर अपना जो भी राशन कार्ड्स होता है वो होता है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं, और उस मेंबर्स के आधार पर आपको सामग्री मिलती है। जैसे गेहूँ अगर पर पर्सन 5 किलो मिलता है तो 5 लोग हैं तो 25 किलो मिलेगा, 7 लोग हैं तो 35 किलो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ नियम थे बीपीएल में आपका नाम जुड़वाने के लिए। अब हम बात करते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर्स है और बीपीएल कार्ड होल्डर्स उन्होंने इसके लिए बनवाया है और उनके लिए बीपीएल कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन करवाया कि गवर्नमेंट के ये जो बेनिफिट्स है उन बेनिफिट्स को उठा सके, लेकिन उनके घर के अंदर कोई नॉर्मल जो पर्सन है वो अच्छा पैसा कमा रहा है, ऐसी बात भी नहीं है कि सर वो पैसा नहीं कमा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग पैसा कमाते हैं। वो पहले का ज़माना अलग था जब लोग खेती करते थे, इतना कोई जॉब नहीं करता था, इतना पैसा नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बीपीएल कार्ड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स लेते हैं। और अगर उनको कोई दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल घर लेना रहा या फिर ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना रहा तो उनको क्या करना होता है सर, लोन लेना होता है। और लोन लेने के लिए हम सभी जानते हैं कि आपको 3 इयर्स के पेपर लगते हैं, यानी कि 3 इयर्स के रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोई भी आपको लोन लेना है। तो लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब ये जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है उनको लोन लेना है और लोन लेने के लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर वो करता है ₹2,50,000 से ज़्यादा। नॉर्मली आज के टाइम पे अभी जो सिनेरियो के हिसाब से ₹2,50,000 तक आपको कोई भी इनकम नहीं है। 2,50,000 पर 5% के हिसाब से इनकम कैलकुलेट होती है। अब सर अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम शो करते हो, नॉर्मली अभी हमने देखा था कि बीपीएल कार्ड के लिए आपको कितनी इनकम होनी चाहिए एन्युअली, यानी कि 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको बीपीएल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इससे अगर ज़्यादा कमाते हो तो सर आप पॉवर्टी लाइन में आते ही नहीं हो, आप तो सर एपीएल में आ जाओगे। अब आपने ये इनकम ₹2,50,000 आपने रिटर्न के अंदर दिखा दी, उस रिटर्न जो भी दिखाई उसमें आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पैन कार्ड से लिंक है। ये जो पैन कार्ड, ये जो रिटर्न्स होता है वो पैन कार्ड के थ्रू फाइल होता है, और पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक है, और आधार कार्ड से आपका ये जो राशन कार्ड है ये राशन कार्ड लिंक है। और हम ये मान के चलते हैं कि राशन कार्ड जैसे आप लेने जाते हो वहाँ पर आपको थंब प्रेस करना है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो, उनके जो रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं। तो आधार कार्ड के हिसाब से आपको वहाँ पर गेहूँ मिल रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है बेनिफिट्स वो उसके हिसाब से मिल रहा है, और आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, और आपने पैन कार्ड के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, और इनकम टैक्स में आपने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की इनकम दिखाई है, क्योंकि ज़्यादा इनकम दिखाओगे उसके हिसाब से ज़्यादा लोन होगा आपका। अब सर ये इनकम आपने दिखा दी 3 साल तक। अब गवर्नमेंट की इस पर नज़र जाती है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब आपने तो 4 लाख रुपए की इनकम दिखाई है, इसका मतलब आपकी इनकम तो 4 लाख रुपए हो रही है, तो फिर आपको ये जो बीपीएल का हमने कार्ड दिया हुआ है ना, इसके काम करो, आप बीपीएल के कार्ड को आपको एपीएल में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये जो बेनिफिट्स है आपको, ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ध्यान लगाए दे सर, बीपीएल कार्ड होल्डर सोच समझ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और उनको अगर नीड है, कंपलसरी है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो भी आप कम इनकम शो करें, यानी कि लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम अगर शो करते हो तो कोई ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा इनकम अगर आप शो करते हो आपके रिटर्न्स के अंदर तो आप बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आओगे, बीपीएल से आप एपीएल की कैटेगरी में आप फॉरवर्ड कर दिए जाओगे, जिस वजह से आपकी ये जो बेनिफिट्स है ये बेनिफिट्स आपसे विड्रॉल कर लिए जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया है वो आपको सही तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए जो हमने आपको प्रोवाइड करी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स या फिर अपने रिलेटिव्स या उन लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।